गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ पीएस टेट प्रेपरेशन। आज का जो सेशन है ये सीडीपी से थोड़ा सा हटके है। हटके इन द सेंस कि हम सीडीपी का कॉन्सेप्ट नहीं अभी कंटिन्यू करेंगे। कुछ दिनों तक हम इंग्लिश पैडागोजी को ये सेशंस जो हैं वो इंग्लिश पैडागोजी के होंगे। एक्चुअली जैसे हमने पहले स्टार्ट किए थे जब सेशन, तो हमने डिस्कस किया था कि पीएस टेट 1 और पीएस टेट 2 इसमें 3 पेपर्स तो जो है ना कॉमन हैं सबके, फर्स्ट सीडीपी का और 2 लैंग्वेजेस के। जो सीडीपी का है मेन हमारा जो स्ट्रेस है, एम्फेसिस है ना, वो सीडीपी के रिगार्डिंग ही है, क्योंकि सीडीपी के सारे 30 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके डेवलपमेंट बेस्ड है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट बेस्ड और उसके रिगार्डिंग पैडागोजी टीचिंग स्किल्स के बेस्ड हैं। लेकिन ये जो 2 पेपर बच जाते हैं इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेजेस के, इसमें हमारे जो 15 क्वेश्चन हैं वो तो हमारे इसी में से हो जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, है ना। एक पैराग्राफ आएगा इंग्लिश में भी और पंजाबी में भी, और एक प्रोज आएगा जिसकी कॉम्प्रिहेंशन आपको करनी होगी। वो तो हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जो मेन हमारा टॉपिक बच जाता है लैंग्वेजेस के पेपर में, वो एक पैडागोजी के 5-7 क्वेश्चंस और 5-7 क्वेश्चंस ही उसके ग्रामर के बच जाते हैं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया था कि सीडीपी के साथ साथ हम ये लैंग्वेजेस को भी टच करेंगे। अब लैंग्वेज एक की भी अगर पैडागोजी हमने कर ली तो दोनों लैंग्वेजेस की पैडागोजी जो है वो हो जाती है, क्योंकि हमारा मकसद है कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना। अब अगर आपको टॉपिक समझ आ जाता है ना, टीचिंग स्किल समझ आ जाते हैं, तो वो टीचिंग स्किल हर लैंग्वेज में, हर सब्जेक्ट में यूज़ हो जाएंगे। इसलिए हमने इंग्लिश पैडागोजी का पहले 4 सेशन लिए थे। उसमें हमने 2 चैप्टर्स जो हैं इसके, वो काफ़ी डिटेल्ड चैप्टर्स थे। वो 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हुए हैं, है ना। फर्स्ट चैप्टर आई थिंक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग था, और सेकेंड चैप्टर जो था उसको हमने 2 सेशन में डिवाइड किया था, एक्विजिशन एंड लर्निंग एंड मैक्सिमम ऑफ टीचिंग्स। उसके बाद में हमारा थर्ड चैप्टर आता है इंग्लिश पैडागोजी का, जो आज के सेशन का टॉपिक है हमारा, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब ये टोटल जो इंग्लिश पैडागोजी के या पंजाबी पैडागोजी के जो टॉपिक हैं हमारे पास मैक्सिमम 6 से 7 हैं। तो ये थर्ड वाला टॉपिक आज हो जाएगा। तो मेरी मतलब कोशिश ये रहेगी कि विद इन 1 वीक मैं आपको इंग्लिश पैडागोजी जो है कंटिन्यू करके इंग्लिश पैडागोजी कंप्लीट कर दूं, और साइड बाय साइड मैं आपको इसकी ग्रामर जो है इंग्लिश की और पंजाबी की वो भी करवा दूं। फिर उसके बाद में दोबारा हम सीडीपी को मूव ऑन कर देंगे। फिर इसके साथ हमारे 3 पेपर्स जो हैं वो साइड बाय साइड सॉल्व हो जाएंगे। फिर हमारे सब्जेक्ट ओरिएंटेड ही टॉपिक रह जाएगा। तो इसलिए हम मूव ऑन टू द इंग्लिश पैडागोजी, और नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या करने जा रहे हैं हम, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग, और इसकी ज़रूरत क्या है। एक्चुअली क्या है, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश पैडागोजी, मीन्स वी हैव टू नो द टीचिंग स्किल्स टू टीच द लैंग्वेज और टू लर्न द लैंग्वेज। किसी भाषा को जब हमने सीखना है, भाषा है क्या, भाषा है एक कम्युनिकेशन का, बातचीत का, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है ना। तो उस माध्यम को जब हमने सीखना है, एक हमने एक्विजिशन पढ़ा था कि मदर टंग जैसी है, उसको हम एक्वायर कर लेते हैं ना, विदाउट एनी नॉर्म्स सीखे हम उसको एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन उसको मॉडिफाई जरूर करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन से। जैसे पंजाबी हमारी मदर टंग है, उसको हमने सीखा, उसको हमने एक्वायर किया है, लेकिन उसके बाद में उसको पॉलिश जरूर किया है नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो किसी भी भाषा को, स्पेशली अगर सेकेंड लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, वो हिंदी भी हो सकती है हमारी, वो इंग्लिश भी हो सकती है, वो संस्कृत भी हो सकती है, कोई भी और लैंग्वेज मदर टंग के अलावा जब हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं ना, तो वी हैव टू लर्न इट ना, वी कांट एक्वायर इट, क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट में नहीं है, हमने उसको सीखना है। तो जब सीखना है तो हमें उसको सीखने के लिए कुछ रूल्स जो हैं, कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं
ना, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ग्रामेटिकल रूल्स जो हम फॉलो करते हैं किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए। लेकिन सबसे पहला जो स्टेप होता है किसी भाषा को सीखने का, वो होता है कि उसको सुनना और बोलना, है ना। बोलनी आनी चाहिए भाषा। हम रीड करने की अगर बुक्स हम बाद में देते हैं बच्चे को, सबसे पहला मुद्दा ये होता है कि बच्चा आपको सुन सके, मतलब आप कुछ बोल रहे हो तो वो उसको समझ तो सके, है ना। लिसनिंग उसका पहला स्टेप है, और उसके बाद में उसी भाषा को वो आपके साथ कम्युनिकेट कर सके, इंटरप्रेट कर सके, अपने आइडियाज़ को उसी भाषा में आप तक पहुंचा सके, मतलब स्पीकिंग कर सके। अगर ये दो स्किल्स बच्चे को आ जाती हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो फिर उसको रीडिंग और राइटिंग सिखाना जो है वो बहुत ईजी हो जाता है। एक्चुअली लैंग्वेज कोई भी हो, उसको सीखने के हमारे पास 4 स्टेप्स हैं, है ना। 4 स्किल्स में ये सीखी जाती है, लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग एंड देन राइटिंग। ये जो 2 हैं, इनका फंडा बहुत लेट स्टार्ट होता है। पहले हम ऑरल एजुकेशन पे स्ट्रेस देते हैं। अब नर्सरी के बच्चे को, अब हमारी एजुकेशन का पार्ट बन गया कि हम नर्सरी के बच्चे को पेंसिल या पेन पकड़ाना पेंसिल या कलर पकड़ाने शुरू कर दिए, हमने अल्फ़ाबेट्स रिटन में सिखाने शुरू कर दिए। अदरवाइज ये भी प्राइवेट स्कूलों की दौड़ है ना, कि हम उसको रिटन में भी परफेक्शन दिला रहे हैं बच्चे को। अदरवाइज नर्सरी का एक रूल था, जहाँ होना भी चाहिए, कि बच्चे को सिर्फ ऑरल एजुकेशन देनी है। बच्चा ये देख रहा है कि दिस इज कैट, तो वो कैट प्रोनाउंस करना सीखे, है ना। दिस इज एप्पल, तो एप्पल प्रोनाउंस करना सीखे। एप्पल को मतलब उसको एप्पल के स्पेलिंग तब हम नहीं कराते, तब हम बुक दे के उसको नहीं कह देते कि बेटा व्हाट इज दिस, तो वो A-P पिक्चर नहीं बनी हुई और बच्चा APPLE करके एप्पल बोल जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। सबसे पहले हम उसको बोलते हैं, हम बोलते हैं, बच्चा सुनता है, बार बार सुनता है कि दिस इज एप्पल, दिस इज एप्पल, दिस इज एप्पल। अब सुनने से फिर उसकी स्पीकिंग एबिलिटी भी एनहांस हो जाती है, तब फिर वो बच्चा बोलता है कि दिस इज एप्पल। ओके, A फॉर एप्पल। समझ में आया? तो इट मीन्स what is listening and speaking and what is the role of listening and speaking. Listening and speaking both are the fundamental aspects of learning any language. किसी भी भाषा को सीखने का जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है वो लिसनिंग और स्पीकिंग ही है, एंड दे आर बोथ सेट टू बी द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जैसे हमने करा था न्यूटन का लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, करा था ना। तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मीन्स लिसनिंग इज द एक्शन, पर आप सुनो, आप देखो, अब मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, है ना। तो आप सुन रहे हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मन ही मन उसको बोल नहीं रहे। जो आप सुन रहे हो, आप अपने दिमाग में उन वर्ड्स को का मीनिंग कर रहे हो, है ना, उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो डेट इज द लिसनिंग। लिसनिंग सिर्फ एक एक्शन नहीं है कि बस आप पैसिवली बैठे हुए हो, डेट इज हियरिंग। मैं बोल रही हूँ, तो अगर आप अपने दिमाग में शब्दों को का मतलब नहीं समझ रहे, शब्दों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, इट मीन्स दैट इज हियरिंग, दैट इज नॉट लिसनिंग। लिसनिंग मीन्स व्हेन यू एक्वायर द नॉलेज, है ना, यू हैव द नॉलेज एंड देन कन्वर्ट इनटू द वर्ड्स, प्रोसेस दैट नॉलेज इनटू वर्ड्स। उस नॉलेज को फिर आप शब्दों में ढालते हो और फिर उसको अंडरस्टैंड करते हो कि मैम ने क्या बोला है, दैट इज कॉल्ड लिसनिंग। और ये पहला स्टेप है भाषा को सीखने का। क्योंकि मैं अगर आपको बोल रही हूं कि एप्पल ऐसे प्रोनाउंस करते हैं इसको, एप्पल, मैं बार बार बोलूंगी, आप सब कुछ देखोगे। एक तो आपको नॉलेज मिली, कंटेंट मिला। कंटेंट क्या मिला आपको? एप्पल। ओके, फिर आपने मेरी लिप्स की मूवमेंट देखनी है कि मैम ने इसको प्रोनाउंस कैसे किया, हाउ द वर्ड इज प्रोनाउंस्ड, उसको कहाँ पे उन्होंने स्ट्रेस दिया है, कहाँ पे उन्होंने स्ट्रेस नहीं दिया, उनकी वॉइस की रिदम क्या थी,
बार बार इस स्किल को प्रैक्टिस करोगे आप मन ही मन। मतलब मेरे एक शब्द को आपने पहले लिया, उस कंटेंट को, उस नॉलेज को लिया, दैट इज कॉल्ड लिसनिंग। पहला स्टेप है लिसनिंग का, नॉलेज लेना, फिर उसको वर्ड्स में प्रोसेस करना, है ना, मन ही मन ब्रेन में वर्ड्स में प्रोसेस करना, और फिर उसको समझना, है ना, उसको अंडरस्टैंड करना। तो अंडरस्टैंड करने का मतलब कि फिर आप तैयार हो जाते हो उसको दोबारा बोलने के लिए, है ना। तो इसका मतलब लिसनिंग जो है ना, स्पीकिंग का कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए है कि लिसनिंग प्रोवोक्स द स्पीकिंग। अगर आपने अच्छे से लिसनिंग की हुई है तो यू विल बी द बेस्ट स्पीकर ऑल्सो। आप अच्छे वक्ता तभी बन सकते हो अगर आप अच्छे श्रोता हो। तो किसी की बात अगर आप ध्यान से सुन रहे हो, आप वर्ड्स को कैप्चर कर रहे हो, आप नॉलेज को प्रोसेस कर रहे हो, तो देन यू विल बी द गुड स्पीकर। दैट इज व्हाई इट इज सेड कि लिसनिंग एंड द स्पीकिंग आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है जी, ये डिटेल की बात थी, ये सिर्फ आप तक अपनी बात पहुंचाने का एक जरिया था। अदरवाइज लिसनिंग आपने ये समझना है कि कंटेंट लेना और उस कंटेंट को प्रोसेस करके उसको अंडरस्टैंड करना, दैट इज कॉल्ड लिसनिंग। ठीक है जी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो लिसनिंग है इसके एम्स क्या हैं, मतलब क्यों हम इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, क्या करना चाहती है ये लिसनिंग। लिसनिंग का एक सबसे बड़ा एम, बेसिक एम यही है कि टू हैव सम नॉलेज, टू प्रोसेस दैट नॉलेज एंड टू अंडरस्टैंड दैट नॉलेज। किसी ज्ञान को लेना, उस ज्ञान को प्रोसेस करना और उसको समझना ना, वो हमारा पहला एम हो जाता है। ठीक है जी। दूसरा एम किसी भी लिसनिंग का क्या होता है, इट फैसिलिटेट द स्पीकिंग। आपकी स्पीकिंग को, आपके बोलने की पावर को ये फैसिलिटेट करता है, एक्टिवेट करता है, बूस्ट अप करता है। मैंने जैसे अभी कहा कि अगर आप बेस्ट लिसनर हो तो आप में स्पीकिंग एबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है जी। तो पहला तो हो गया हमारा एम कि ये क्या करता है, एक्वायर करता है नॉलेज, टू गेन नॉलेज एंड प्रोसेस दैट नॉलेज एंड अंडरस्टैंड दैट नॉलेज, है जी। और दूसरा हो जाता है कि ये स्पीकिंग स्किल्स को फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट मींस बूस्ट अप करता है, निखारता है आपकी स्पीकिंग स्किल। और लिसनिंग जो है ना, आपकी कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट अप करती है। जहां कह लो आपकी लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन को निखारती है। लिसनिंग प्रोनाउंसिएशन को निखारेगी, आपकी वोकैबुलरी को निखारेगी। जितना आप सुनोगे उतना कंटेंट आप में ज्यादा आएगा। ठीक है जी। ये तो हो गए इसके एम्स। अब बात आती है कि जो लिसनिंग है उसकी टाइप्स क्या क्या हैं, कैसे कैसे लिसनिंग आप करते हो। अभी आप मेरे टॉपिक की तरफ ध्यान दो कि जब मैं पढ़ा रही हूं तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे को सुन रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने नोट्स लेने हैं, है ना, जहां हमने टॉपिक लेना है, जहां हमने कंटेंट लेना है, उसको समझने की भी कोशिश करेंगे, हर बात को ध्यान से सुनेंगे, मेरी प्रोनाउंसिएशन को, मेरे जेस्चर को, मेरे स्ट्रेटजीज को, मेरे कंटेंट को, मेरे हाव भाव को, मेरे ब्लैक बोर्ड राइटिंग को, हर चीज में कोई इन्वॉल्व हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग। लेकिन कुछ ऐसे हैं, जैसे क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है तो अब ये बंदिश है कि वो बोल रहे हैं तो हमें सुनना ही है, अदरवाइज दे आर नॉट इन्वॉल्व। कोई रिस्पॉन्स नहीं है उनका, है ना। मैं बोल रही हूं, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि आप में वो कंटेंट जा तो रहा है हियरिंग के मेथड से ना। हियरिंग तो है ही,
क्लासरूम में अगर बोल रही हूँ मैं तो सुनना तो पड़ेगा ये बच्चे को, लेकिन उस कंटेंट को वो ना तो ग्रैस्प कर रहा है, ना वो प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है, ना ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, कोई स्पीकिंग नहीं आ रही, कोई उसका क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई उसका कमेंट नहीं आ रहा। डेट इज कॉल्ड पैसिव लिसनिंग। ठीक है जी, एक्टिव लिसनिंग हो गई, पैसिव लिसनिंग। देन इज डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। अब डिस्क्रिमिनेटिव का मतलब डिस्क्रिमिनेट करना, भेदभाव करना। अगर आप किसी को सुन रहे हो और उसके साउंड्स पे ध्यान दे रहे हो, साउंड्स के डिफरेंस पे ध्यान दे रहे हो। अब जैसे सपोज करो कि मैंने बोलते बोलते वर्ड यूज किया ऑरल, ओके जी। अब मेरी प्रोनाउंसिएशन की तरफ ध्यान देने वाला बच्चा वो क्या सोचेगा कि वेदर इट इज ऑरल और ऑरल, बहुत डिफरेंस है इन दोनों में। सिर्फ बोलने में, साउंड में थोड़ा सा डिफरेंस, लेकिन इसके मीनिंग में बहुत सारा डिफरेंस है। दिस इज कंसर्न्ड विद द हियरिंग एंड दिस इज कंसर्न्ड विद द वोकल। ओके, तो अगर कोई लिसनर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है साउंड्स को, उसको डिस्क्रिमिनेट करके समझ रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटिव, है ना, लिसनिंग। अदरवाइज अगर कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा, देन इट इज कॉल्ड द पैसिव वन, डिस्क्रिमिनेटिव नहीं होगी वो। देन आ जाती है इंफॉर्मेटिव लिसनिंग। हमने सुनना है किसी को ध्यान से इंफॉर्मेशन लेने के लिए। जैसे पीछे अटैक हुआ था ना, तो सायरन की आवाज की तरफ सबका ध्यान होता था। सायरन बज रहा है, सुन भी नहीं रहा होगा, तब भी ध्यान उसकी तरफ होगा। इंफॉर्मेशन लेनी होती थी, है ना। जहाँ अगर हम न्यूज़ सुनते हैं तो बड़े ध्यान से सुनते हैं कि इंफॉर्मेशन हमें वहाँ से मिलनी है, तो डेट इज कॉल्ड इंफॉर्मेटिव लिसनिंग। ओके जी। एक होती है क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग मतलब आप सुन रहे हो, उसको क्रिटिकली एनालाइज भी कर रहे हो, वेदर इट इज गुड और बैड, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। मैम पढ़ा रहे हैं, मैम ने टॉपिक बताया, ठीक बताया, गलत बताया, डिटेल में बताया, नहीं डिटेल में बताया, ये वाला टॉपिक छूट गया, ये वाला ज्यादा इन्होंने डिटेल में बोल दिया। तो ये सारा कुछ क्रिटिकली एनालाइज करते हो जब आप सुनते सुनते, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एनालिसिस। तो क्रिटिकल लिसनिंग, तो क्रिटिकल लिसनिंग के बीच में ही हमारी एप्रिशिएटिव लिसनिंग भी आ जाती है, कि हम किसी का एप्रिसिएशन करते हैं सुनते सुनते कि बहुत अच्छा बोल रहा है ये, इसका म्यूजिक बहुत अच्छा है ना। तो इसी के बीच में वो आ जाता है क्रिटिकल लिसनिंग में। क्रिटिकल इज क्रिटिसाइज करना, इट इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। क्रिटिसाइज का मतलब क्रिटिकल एनालिसिस करना, तो क्रिटिकल एनालिसिस दोनों तरफ हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्रिटिकली एनालाइज करके देखो, हर बच्चे में अच्छे और बुरे क्वालिटीज होती हैं, है ना। किसी के लिए वो क्वालिटीज अच्छी होती हैं, अब मेरे में भी कोई क्वालिटीज अच्छी होगी, कोई बुरी भी होगी, लेकिन जो आपके लिए बुरी है हो सकता है वो मेरे लिए अच्छी हो, जो मेरे लिए अच्छी है हो सकता है आपके लिए बुरी हो। तो क्रिटिकली एनालाइज करना है हमने कि जो हम कंटेंट ले रहे हैं उसको, उसका क्या है, मतलब एनालिसिस क्या है, वो अच्छा है कि गलत है कि सही है। तो दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल लिसनिंग। उसके बाद में आ जाती है जी इंटेंसिव लिसनिंग। इंटेंसिव का मतलब होता है वेरी डीप, ये इसमें आ जाती है, ऐसे इसको क्रिटिकल भी बोल सकते हैं। बड़ी डीप अगर आप सुन रहे हो, उसके सारे प्रॉस एंड कॉन्स, उसके साउंड भी, जेस्चर भी, मतलब हर तरह से आप एनालाइज कर रहे हो टीचर को या स्पीकर को, कि उसका कंटेंट भी एनालाइज कर रहे हो, उसके जेस्चर्स भी एनालाइज कर रहे हो, उसके प्रोनाउंसिएशन भी एनालाइज कर रहे हो, उसकी वोकैबुलरी भी एनालाइज कर रहे हो, है ना। एवरीथिंग अगर आप एनालाइज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव लिसनिंग, डीप लिसनिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से सारे हो गए हैं। एक्टिव लिसनिंग, पैसिव, डिस्क्रिमिनेटिव, कॉम्प्रिहेंसिव। अगर आप किसी को सुन रहे हो और फिर उसको कॉम्प्रिहेंड करने की क्वालिटी भी आप में आ गई सुनते सुनते,
है ना, उसको समझने की कैपेसिटी भी आ गई। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है कि इतना मैंने 40-45 मिनट का लेक्चर दे दिया, तो कंटेंट तो मेरा इतना ही था, कहना तो मैं सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग ही चाहती हूँ, है ना। उसको मैं चाहे 50 मिनट में आप तक पहुंचाऊं, चाहे मैं 5 घंटे में आप तक पहुंचाऊं, लेकिन आपने, आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपने सुनते सुनते उस मेरे कंटेंट को कॉम्प्रीहेंड कर लिया, है ना, समझ लिया उसको। समझ रहे हो ना, समझ, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है आपने उसमें से अपने क्वेश्चंस जो है, क्यूरियसनेस जो है आपकी सेटिस्फाई हो गई जिससे, तो कॉम्प्रीहेंशन की एबिलिटी आ जाती है। कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग मतलब कॉम्प्रीहेंड करने के लिए अगर आप सुन रहे हो, समझने के लिए सुन रहे हो, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग। दीज आर द टाइप्स ऑफ लिसनिंग। ठीक है जी। उसके बाद में आ जाता है स्ट्रेटजीज। ये नोट करनी है तो कर लो। उसके बाद में आ जाती है जी टाइप्स के बाद में स्ट्रेटजीज। क्या अपनाते हो आप लिसनिंग की एबिलिटी? अगर किसी बच्चे में लिसनिंग की एबिलिटी डेवलप करनी है तो मैंने अपने ऑडियंस में लिसनिंग की एबिलिटी, अब मेरी ऑडियंस जो है वो तो इंटरेक्शन नहीं है हम दोनों में, है ना। तो क्योंकि इंटरेक्शन, अगर लाइव सेशन होता तो इंटरेक्शन होती, इंटरेक्शन नहीं है तो इसलिए मैं बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हो, कैसे सुन रहे हो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर मैं एक क्लास ले रही हूँ, लाइव क्लास ले रही हूँ, इंटरेक्शन जहाँ पे हो रही है, तो उस केस में अगर मैंने लिसनिंग की एबिलिटी बच्चे में अच्छी तरह से डेवलप करनी है तो मेरे को 2 स्ट्रैटेजीज जो हैं वो अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो स्ट्रैटेजीज कौन सी अप्लाई करनी पड़ेंगी? पहला है इंटीग्रेटेड मेथड। इंटीग्रेटेड मेथड में क्या करता है टीचर, जैसे क्लास में अगर मैं पढ़ा रही हूं तो उसमें मेरे को क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले सपोज मैं कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रही हूं, है ना, स्टेज कंडक्ट कर रही हूं, तो मैं अपने ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाऊं ना। ऑडियंस है, फ्री बैठी हुई है, वो आप आपस में बातें भी करेंगी, कोई इधर खड़ा है कोई उधर खड़ा है, उनको मैंने कलेक्ट करना है, उनका ध्यान अपनी तरफ मैंने अट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले तो मैं सुनाने जा रही हूँ, है ना, जो मैंने उनको प्रेजेंट करना है, सबसे पहले तो मैं उसका कोर आइडिया जो है ना वो स्टार्टिंग में बताऊंगी कि मैं अभी बताने क्या जा रही हूँ ना। जैसे मैं क्लासरूम ले रही हूँ, लेक्चर ले रही हूँ, तो मेरे को पहले आपको कंटेंट बताना पड़ेगा कि ये वाला कंटेंट आज हम करेंगे, है ना। तो बच्चे को क्यूरियोसिटी होगी, अगर वो उसके इंटरेस्ट वाला होगा तो और क्यूरियोसिटी होगी, नहीं होगा तब भी क्यूरियोसिटी। फिर मैंने दूसरे स्टेप में कैसे बनानी है, बच्चे को अट्रैक्ट कैसे करना है कि ये हम टॉपिक करने जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी ये रिजल्ट है, इसका ये मतलब आउटपुट इसकी ये है, मैं इसलिए ये वाला टॉपिक करवा रही हूँ, इसका फायदा आपको ये वाला होगा, है ना। उससे फिर उसका और इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में मैं अपनी जो है स्पीकिंग शुरू करूंगी, और स्पीकिंग शुरू करते करते मेरा ध्यान क्या होगा कि बच्चे सुन रहे हैं। अब बच्चे सुन रहे हैं तो उसको मैं मॉनिटर करूंगी, क्लासरूम में इधर उधर जाके उसको मॉनिटर करूंगी, मतलब उनकी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी को कि ये समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, फेशियल एक्सप्रेशन से या बीच बीच में से क्वेश्चन पुट करके, है ना, वेरीफाई करके कि सच्ची में ये मेरे को सुन रहे हैं, है ना। बीच में वो पॉज लेके उनसे क्वेश्चन कर लूंगी, हाँ मैंने क्या बोला था। तो ये एक स्किल है, ये एक स्ट्रैटेजी है जो एक टीचर बच्चे को लिसनिंग एबिलिटी उसमें डेवलप करने के लिए कर सकता है। अपने टॉपिक को पहले बताना, जैसे लेसन प्लान बीएड में हम करते हैं तो उसका पहला यही होता है स्टेप कि आप पहले इंट्रोडक्शन दो अपने टॉपिक की, है ना, बेस बनाओ, प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करो, और फिर उसके बाद जो उनको पता है उनको कोलैबोरेट करो, फिर उसके बाद में उसके फायदे बताओ, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बताओ। लेसन प्लान के यही 3 मेथड थे ना।
तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बताने के बाद फिर आप अपना कंटेंट बताओ, और कंटेंट बताते बताते साथ साथ में टीएलएम यूज करो बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए। बीच में से आप क्वेश्चन भी पुट कर सकते हो, कोई टीएलएम भी दिखा सकते हो, तो उसको मॉनिटर भी साथ साथ में करी जाओ, और लास्ट में फिर उनसे अपना कॉम्प्रीहेंड करके अपने टॉपिक के क्वेश्चंस जो है कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज इंटीग्रेटेड मेथड जो हम यूजली करते हैं क्लासरूम्स में। और दूसरा है लिसनिंग डेवलप करने के लिए कि बच्चा ध्यान से सुने, आपको कोई ऑथेंटिक सा टीएलएम जो है, ऑथेंटिक टीएलएम ही कह सकते हो, ऑथेंटिक मटेरियल्स जो हैं वो यूज करो कि बच्चा उसको सुने। जैसे ऑडियो क्लिप्स, आजकल लिसनिंग लैब्स एस्टेब्लिश हैं स्कूलों में कि बच्चे को ऑडियो क्लिप सुना दी, है ना, फिर उसके बाद में ऑडियो क्लिप सुना के उसको कहो समराइज करो, आप इसको कॉम्प्रीहेंड बता के एक सेंटेंस में बताओ कि आपने क्या सुना है। कोई वीडियो क्लिप सुना दी, है ना, वीडियो ऑडियो वीडियो विजुअल जो है ना, ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं हम। तो ऐसे मटेरियल ऑथेंटिक यूज़ करके कोई पिक्चर्स दिखा दी, और फिर उसके बाद में पिक्चर्स दिखा के फिर उसके बाद में उनको ऑडियो पीछे चला दिया। तो ऐसे ऑथेंटिक मटेरियल यूज़ करके भी हम लिसनिंग एबिलिटी जो है वो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजीज हम क्लासरूम्स में भी यही स्ट्रैटेजीज हम अप्लाई कर सकते हैं कि ऑडियो वीडियो विजुअल एड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं क्लासरूम्स में। ये इंटीग्रेटेड मेथड तो हम यूज़ करते ही करते हैं, है ना, ये हम मेथड्स जो हैं वो क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी टॉपिक, ये हमारा हो गया लिसनिंग का। लिसनिंग क्या थी वो पढ़ा हमने, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, फिर हमने उसकी टाइप्स पढ़ी लिसनिंग की, और फिर हमने पढ़ी कि स्ट्रैटेजीज हम क्लासरूम में जब वैसे लिसनिंग की एबिलिटी को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारी स्पीकिंग। अब जैसे लिसनिंग था कि किसी नॉलेज को लेना, है ना, तो स्पीकिंग होती है आउटपुट, टू गिव द नॉलेज, टू गिव द आइडिया, टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज को बाहर निकालना, वो आपकी स्पीकिंग हो जाती है। ठीक है जी। अब स्पीकिंग का एम क्या होता है, स्पीकिंग क्वालिटी बच्चे में डेवलप क्यों होनी चाहिए। सबसे पहले, इससे पहले आप मेरे को सोच के बताओ, जब सोच के देखो आप कि मेरे में स्पीकिंग एबिलिटी है या नहीं है, उसका अंदाजा आप किन किन चीजों से लगाओगे। सबसे पहले तो आप देखोगे कि अपना जो कंटेंट है उनकी एक्सप्रेशन के लिए कॉन्फिडेंस कितना है ना, जेस्चर कैसे हैं स्पीकर पे। किसी भी कोई भाषण दे रहा है ना, तो उसका भाषण सुनने का मन नहीं करता हमें, पर हम भाषण कब सुनेंगे, अगर उसकी साउंड में, उसकी वॉल्यूम में कुछ इम्प्रेसिवनेस है ना। तो पहली बात तो स्पीकिंग जो है उसकी फ्लुएंट होनी चाहिए, वॉल्यूम उसका अच्छा होना चाहिए, रिदम में बातचीत करनी आनी चाहिए, फिर उसके बाद में प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, देन उसके पास वर्ड्स का भंडार होना चाहिए, वोकैबुलरी होनी चाहिए, जेस्चर्स वो अच्छे से कर सकता है, अप्लाई करने आने चाहिए उसको, जेस्चर्स अच्छे से देने आने चाहिए, और किस पर्टिकुलर वर्ड पे स्ट्रेस देना है, किस पे नहीं देना, किस पे टोन उसकी कैसी होनी चाहिए, ये स्पीकर को पता होना चाहिए। तो इसका मतलब स्पीकिंग वाली स्किल जो है बच्चे में डेवलप करने का सबसे मेन एम ही यही होता है कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, और वो अपने इमोशंस को सही से एक्सप्रेस कर सके। अब सही से एक्सप्रेस तो तभी कर पाएगा बच्चा जब उसमें कॉन्फिडेंस होगा। अब कॉन्फिडेंस तभी होगा अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी से डेवलप हुई होगी। अगर उसको प्रोनाउंस ही नहीं करने आते वर्ड, उसके पास कंटेंट है ना, मेरे पास कंटेंट है पर मेरे को वो वर्ड बोलना ही नहीं आ रहा, तो मैं फिर कैसे बोलूँगी। तो प्रोनाउंसिएशन उसकी अच्छी इम्प्रूव करने के लिए हम उसको स्पीकिंग की ड्रिल करवाते हैं बार बार कि ये प्रैक्टिस करो, ये ड्रिल करो, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है अच्छी हो। तो पहला एम हो गया
आइडियाज एक्सप्रेस करना एम है। दूसरा है प्रोनाउंसिएशन उनकी ठीक करना। तीसरा है जो बच्चा बार बार किसी वर्ड को बोलेगा तो वो उसको ग्रैस्प भी हो जाएगा, इसका मतलब उसकी वोकैबुलरी भी इन्हांस हो जाएगी। तो वोकैबुलरी इन्हांस करने के लिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए, तो मैं पहले ही बोल दिया, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है जितनी स्पीकिंग एबिलिटी बच्चे में ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा ही होगा, है ना। फिर वो लैंग्वेज को सीखने की, मतलब रीड करने की, राइट करने की एबिलिटी उसमें अपने आप ही आ जाएगी। तो ये हमारे स्पीकिंग के एम हो गए। अब स्पीकिंग जो है वो 3 तरह की होती है। टाइप्स ऑफ स्पीकिंग अगर हम करते हैं, अब जैसे मैं बोल रही हूं तो मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर पा रही हूं कि नहीं कर पा रही हूं। इंटरेक्टिव स्पीकिंग क्या होती है कि जिसमें स्पीकर अगर बोल रहा है तो लिसनर उसको एक्टिवली सुन रहा है, लिसनर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब वन वे स्पीकिंग नहीं है, साथ में उसको रिटर्न भी लिसनिंग का मिल रहा है। क्योंकि मैं अगर बोल रही हूं तो आप अगर सुन रहे हो अच्छे से तो मेरे को क्वेश्चंस करके या मेरे को बीच बीच में से इंटरप्ट करके मेरी स्पीकिंग जो है उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड इंटरेक्टिव स्पीकिंग। जैसे क्लासरूम में होती है, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा सुन रहा है, लेकिन सुनते सुनते उसके ब्रेन में अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो बच्चे को, टीचर को इंटरप्ट कर सकता है कि यहां से दोबारा रिपीट कर दो, है ना। तो दैट इज कॉल्ड इंटरेक्टिव स्पीकिंग। उसके बाद में आ जाती है पैसिव पार्शियल इंटरेक्टिव। पार्शियल इंटरेक्टिव जो हम में और आप में हो रही है। मैं बोल रही हूं, आप इंटरेक्ट कर तो रहे हो, लेकिन पार्शियली इंटरेक्ट कैसे कर रहे हो, मन ही मन कर रहे हो, और जब आपको मौका मिलेगा तब आप वीडियो देखते देखते कमेंट कर दोगे। तो डेट इज कॉल्ड पार्शियल इंटरेक्शन, है ना, पार्शियली इंटरेक्टिव स्पीकिंग। और एक होती है जी नॉन इंटरेक्टिव, जिसमें कोई इंटरेक्शन नहीं है। अब कोई इंटरेक्शन कहां नहीं होता, जहां पे स्पीकर बोल रहा है, भाषण कोई चल रहा है, जहां टीवी पे पिक्चर चल रही है, आप गाना सुन रहे हो, और रेडियो पे कोई न्यूज सुन रहे हो, दैट इज नॉन इंटरेक्टिव। आपकी तरफ से इंटरेक्शन जो है वो नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड नॉन इंटरेक्टिव। तो 3 तरह की स्पीकिंग जो है वो होती है। उसके बाद में है कि हम क्लासरूम में क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाएं, कैसे हम स्पीकिंग एबिलिटी जो है वो डेवलप कर सकते हैं बच्चे में। स्पीकिंग एबिलिटी डेवलप करने का सबसे बेस्ट मेथड स्टोरीज। बच्चे को बूस्ट अप करो कि वो आपको कहानियां बना बना के सुनाए, है ना। जैसे मदर टंग में भी आप पिछले अभी तो चलो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, पहले दादा दादी नाना नानी के पास बच्चे जाते होते थे तो रात को उन्होंने कहानियां सुनानी। तो उसमें उनको क्या होता था, कहानियां सुनते सुनते उनमें भी क्रिएटिविटी आ जाती होती थी, और बच्चे फिर अपने पेयर ग्रुप में वही कहानियां शेयर करते होते थे, है ना। चाहे टूटी फूटी, चाहे आधी कैसे आधी ही सुना, मतलब ग्रैस्प कर पाए हों, कहीं का कहीं वो ले जाते होते हैं बच्चे, मतलब अपनी ही कहानी को कितना ही एलेबोरेट करी जाते हैं, पर उनमें स्पीकिंग एबिलिटी आ जाती है ना। ऊपर आई कहाँ से, लिसनिंग से। तो इसका मतलब स्टोरीज सुना के और उनको बूस्ट अप करके, उनको मोटिवेट करके कि स्टोरीज सुनाएं, वो भी क्रिएट करें, तो उससे उनकी स्पीकिंग एबिलिटी जो है वो डेवलप होगी। उसके बाद में आप कोई पिक्चर्स दिखा दो, पिक्चर्स दिखा के फिर उसके बारे में बोलो इसके बारे में बोलो, कुछ सेंटेंसेस बोलो इसके बारे में, इससे भी हम स्पीकिंग एबिलिटी उसकी डेवलप कर सकते हैं। कोई थीम दे दिया जाए बच्चे को, है ना, कोई थीम दे दिया जाए तो उस थीम पे बच्चे को बोलने के लिए कहा जाए, तब भी उसकी स्पीकिंग एबिलिटी
डेवलप हो सकती है। लेकिन इन सब में ना जितनी भी हम आइडियाज करेंगे, इन सब में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि टीचर का रोल बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें बच्चा स्टोरी सुनाएगा, है ना, वो कैसी भी सुनाए उसको अप्रिशिएट करना है। मैंने पहले ही कहा कि हमने कहानी सुनानी है तो हमने बड़े तरीके से सुनानी है, कंटेंट पूरा होगा उसमें, मतलब ओरिजिनल, उसमें वो आइडियाज ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल इन द सेंस कि कैरेक्टर्स उसमें सही में होंगे जब हम कहानी सुनाएंगे। लेकिन हो सकता है कि बच्चा आपको उल्ट में कहानी सुनाए तो उसमें कैरेक्टर इमेजिनरी हो, है ना, पॉसिबल ही नहीं हो, वो वाली कहानी पॉसिबल ही नहीं हो इन रियलिटी, पर फिर भी वो सुनाएगा और आपको अप्रिशिएट करना होगा। पिक्चर्स आपने दिखाई, बच्चे ने बोला, आपने सिर्फ ये देखना है कि उसने ये नहीं देखना कि उसने पिक्चर के बारे में सही बोला कि गलत बोला, है ना। पिक्चर आपने कुछ दिखाई, बच्चे ने कुछ बोल दिया, बट यू हैव टू अप्रिशिएट उसको, उसकी स्पीकिंग एबिलिटी को अप्रिशिएट करना है कि बोला है ना बच्चा, बोलने से तो नहीं वो पीछे हटा, तो उसको अप्रिशिएट करना है। देन थीम आपने दिया, बच्चा उस थीम पे पूरा आया कि नहीं आया ये मैटर नहीं करता, पर बच्चा उस थीम पे बोला, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो इसमें टीचर का रोल जो है वो ऑल द वे पॉजिटिव होना चाहिए अगर हमने स्पीकिंग एबिलिटी उसमें डेवलप करनी है। हमने तब ये नहीं देखना कि ग्रामेटिकली वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, कंटेंट उसका सही है कि नहीं सही है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन कोई नहीं इसमें मैटर करते, सिर्फ उसकी एबिलिटी जो है ना वो डेवलप करनी है। उसके बाद में हम स्टोरीज हो गए, पिक्चर्स हो गए, डिबेट्स करा सकते हैं। थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं तो डिबेट्स करा सकते हैं, डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट करा सकते हैं, है ना। और आजकल बड़ा चल रहा है कन्वर्सेशन मेथड, दो बच्चों को खड़ा करो, उनको कहो कन्वर्सेशन करो आपस में, ये टॉपिक है, इस टॉपिक पे आप आपस में बातचीत इंग्लिश में करनी है, आपने बातचीत संस्कृत में करनी है, आपने बात जो लैंग्वेज आप डेवलप करना चाहते हो, तो बातचीत से भी जो स्पीकिंग एबिलिटी है वो डेवलप होती है। और एक बेस्ट मेथड रोल प्ले का, मैंने अपने बच्चों को पंजाबी के जितने चैप्टर करवाए हैं उनमें से मतलब 70-80% मैंने उनको प्ले की फॉर्म में करवाए हैं, कि बच्चों को खड़ा कर देती थी मैं क्लासरूम में कि आप इस पे एक्ट करो। पोइम भी थी, पोइम्स अगर लर्न कराई हैं तब भी मैंने एक्ट करवाया है उस पर। तो एक्ट प्ले जो है, रोल प्ले जो है, बेस्ट मेथड है बच्चे को की स्पीकिंग एबिलिटी जो है ना वो डेवलप करने का। और इन दोनों में एक फायदा ये हो जाता है कि टर्न वाइज क्योंकि बोलना होता है ना तो बच्चे को पॉज सा मिल जाता है, ठीक है। इसमें लिसनिंग भी साथ साथ डेवलप हो जाती है। अब कन्वर्सेशन कोई दो बच्चे कर रहे हैं तो एक बच्चा अगर बोल रहा है तो दूसरे में लिसनिंग एबिलिटी जो है डेवलप हो रही है ना। फिर एक पीछे जो लिसनिंग में मेरे को अभी याद आया, लिसनिंग में कैड ऑन कर लेना कि लिसनिंग में हम स्ट्रैटेजीज जब अप्लाई करते हैं तो डिक्टेशन मेथड अगर क्लासरूम में यूज़ कर रहे हैं ना तब भी बच्चे की लिसनिंग एबिलिटी बड़ी अच्छी से डेवलप होती है। कि आपने वर्ड बोला कि इसके स्पेलिंग लिखो तो बच्चा पहले ध्यान से सुनेगा ना, पंजाबी में ही बोला प्यारा ना, नहर, तो आप कैसे बोल रहे हो बच्चा उसको सुनेगा, ध्यान से सुनेगा तभी लिख पाएगा ना। तो डिक्टेशन करवाना भी एक स्ट्रैटेजी थी लिसनिंग डेवलप करने की, ठीक है। और एक मेरे को और याद आई गैप फिलिंग की, कि आपने सेंटेंस बोला और बीच में से एक वर्ड खा गए और आपने बच्चे को बोला कि बोलो मैं कौन सा वर्ड मेरे से छूट गया, मैंने नहीं बोला, तो वो भी उसकी लिसनिंग एबिलिटी जो है वो डेवलप करता है। तो यहाँ पे ये आ रहे हैं आपके स्टोरीज, पिक्चर्स, थीम्स, डिबेट्स, डेक्लामेशन, कन्वर्सेशन, रोल प्ले, ये आपके स्पीकिंग एबिलिटीज जो हैं उसको डेवलप करते हैं, ठीक है। और वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड और सिंपैथेटिक बिहेवियर ये तो जरूरी है ना, टीचर का रोल। तो यही है बस हमारा लिसनिंग और स्पीकिंग जो है उसको डेवलप करने के तरीके। मैं थोड़े से ना क्वेश्चन आपको बोल के ही इसके बेस पे करवा देती हूँ कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। बड़े इजी से क्वेश्चन आते हैं, अगर टॉपिक आपने अच्छे से सुना है ना तो आपको समझ आ ही जाएगा। जैसे पहला है क्वेश्चन, विच ऑफ दीज शुड बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव स्पीच।
मतलब अगर आप स्पीच जो है ना इफेक्टिव करना चाहते हो अपनी, मान लो मैं ही अपनी स्पीच इफेक्टिव करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप बड़े ध्यान से सुनो मेरी बात को, तो मेरे को क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए? दो मिनट, हाँ जी। डिटर्मिनेशन ऑफ पर्पस, मतलब मेरे बोलने का जो पर्पस है उसको डिटरमाइन करना। सिलेक्शन ऑफ मैसेज, लैक ऑफ इंटरेस्ट, और सिलेक्शन ऑफ थीम। अगर मैंने अपनी स्पीच आप पे अच्छी इफेक्टिव बनानी है तो क्या मेरे को आपको नहीं बताना चाहिए कि पर्पस क्या है मेरी स्पीच का, जहां मैं कौन सा मैसेज आपको कन्वे करना चाहती हूं, जहां फिर मैं इंटरेस्ट जो है उसकी कमी रखूंगी। और सिलेक्शन ऑफ थीम बड़ा क्लियर सा है जी। क्या मैं अवॉइड करूंगी? लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट ही नहीं है आपका टॉपिक में तब आप किसी भी चीज को इजीली नहीं सीख सकते। ठीक है जी। एक आगे एक क्वेश्चन, चलो टाइम हो ही गया, मैं इसका क्वेश्चंस भी जो है ना दोबारा करवाऊंगी आपको, जहाँ इंग्लिश पैडागोजी के हम कलेक्टिवली भी क्वेश्चंस ले सकते हैं। मतलब मेरा एक एग्जांपल देने का मकसद ये था कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं बड़े सिंपल से जनरल क्वेश्चन, आपकी नॉलेज बेस है ना, आपने कंटेंट को कैसे लिया है उसके बेस पे ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो बड़े सिंपल होंगे। अब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा इसी का, इंग्लिश पैडागोजी का ही, ग्रामर बेस। ग्रामर का टॉपिक वो भी छोटा सा ही है, सिंपल सा ही टॉपिक है। इसके 5-7 जो टॉपिक है बहुत सिंपल है, बड़ी इजीली समझ आ जाएंगे। इसके बाद में हम इंग्लिश और पंजाबी दोनों की ग्रामर थोड़ी थोड़ी टच करेंगे। ओके जी, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।